समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? डॉक्टर बलवीर सिंह। किसको? डॉक्टर बलवीर सिंह। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 मेजबान कौन था? भारत था। राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को इसका अध्यक्ष नियुक्त। हाँ, प्रोफेसर बलवीर WHS के वैश्विक सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधि करने वाले पहले भारतीय हैं। याद रखियो भाई, चर्चा में व्यक्ति है तो इस प्रकार के टॉपिक है। और आ देखो स्कूल व्याख्याता, बार बार कोई पूछ रहा है इसमें क्या क्या है। इसमें जो फर्स्ट ग्रेड के सारे टॉपिक है जनगणना को छोड़कर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान सारे 80 580 22 001 पर संपर्क करके पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष, हाँ तो उत्तर क्या आएगा? निर्मला रावत, अंजू शर्मा, सविता निर्मला रावत। ठीक है, याद रखियो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष निर्मला रावत। अब इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपने जयपुर की है। राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत। अब हम क्या करते हैं, फुटबॉल के ओलंपिक के इतना की पढ़ते रहते और एग्जामिनर ठोक देता है ऐसा प्रश्न जो कभी सुना नहीं हो और जो टफ लगता है वो प्रश्न पेपर में आ जाता है। भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष है डॉक्टर अल्बर्ट। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझड़िया और फुटबॉल संघ के मानवेंद्र सिंह जासोल और ओलंपिक संघ के तेजस्वी गहलोत। अब हम यही पढ़ते रहते हैं, यही पढ़ते रहते हैं, एग्जामिनर यहाँ से ठोक देता है, फिर मुंह करा 5-6। ठीक है, हाँ हैप्पी होली है, बुरा ना मानो भाई। 23 जनवरी 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? और जब चर्चित व्यक्ति या नियुक्ति की बात करेगा तो वो महीना दे देगा, बोले ई महीना में कितना। वैसे तो हमारे राजस्थान में स्वीकृत हाईकोर्ट के कितने पद है? 50, लेकिन बेचारे 50 नहीं बने तो कितने? 34। ये देखो 3 न्यायाधीशों ने शपथ ली। शपथ दिलाता कौन है? न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ध्यान रख, याद रख। देखो राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति जज चंद्रशेखर शर्मा, प्रमील कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। तीनों के नाम याद रखना, चंद्रशेखर शर्मा, प्रमील कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की और पद न्यायिक अधिकारी कोटा। कुल 34 जज हो गए मुख्य न्यायाधीश सहित, अभी भी 16 पद खाली। प्रमील कुमार माथुर वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल हट गए। ये प्रश्न आया था RS प्री में, देख लो भाई, RS प्री में आया था कि जो प्रमील कुमार माथुर रजिस्ट्रार्ड को कब बने थे? ये बने थे जनवरी 2024 में, ये प्रश्न आया। अभी रजिस्ट्रार्ड वर्तमान में कौन है? ये प्रमील कुमार न्यायाधीश बन गए, अब बन गए चंचल मिश्रा। याद रखियो चंचल मिश्रा कब बने? फरवरी 2025। ठीक है, चंद्र प्रकाश, चंद्रशेखर और ये सारे याद रखे। हाँ, यानी आपसे पूछे प्रमील कुमार माथुर के कौन सा पद रजिस्ट्रार्ड जनरल था, अब न्यायाधीश बने हैं। चंद्र प्रकाश श्रीमाली पूर्व रजिस्ट्रार्ड जनरल जयपुर मेट्रो द्वितीय जिला सेशन। आजकल ऐसे पूछ लेते। और एक और है, अभी मनीष शर्मा भी बने। मनीष शर्मा, इनको भी याद रखना, अभी फरवरी में ये बने, फरवरी 2025 में ये एक न्यायाधीश और बन चुके हैं, इनको भी याद रख लेना। इनका मामला 2021 से चल रहा था, बेचारों को पोस्टिंग मिली है। हाँ ठीक है, इनको याद रखना। हाँ, 42वें मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। वेरी गुड। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार्ड जनरल कौन बने हैं? ये लो जी, अब पहले इसको कभी नहीं पढ़ते थे, अभी RS प्री में प्रश्न आ गया तो पढ़ना पड़ेगा। उत्तर आवेगा चंचल मिश्रा। चंचल मिश्रा। MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ओके। चंचल मिश्रा देख लो, बाकी बताइए आपको। राजस्थान केडर के IPS अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का DG बनाया, किसे बनाया गया DG? राजेश निर्वाण को। राजेश निर्वाण को। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसे बनाया गया राजेश निर्वाण को।
बस इतनी बात याद रखना, जितनी काम की है तथ्य में सारे लेके आ गया, काम की चीज है वो आपको पढ़नी। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये नया पद सर्जित हुआ है अभी, एक उसके अंदर नीति आयोग के अंदर ये एक नया पद सर्जित किया है, उस पद के सलाहकार नियुक्त किए गए। कौन? राजीव ठाकुर। अब चंचल मिश्रा पता लग गया, नए रजिस्ट्रार्ड। राजेश निर्वाण का पता लग गया, और सुधांशु पंत हमारे मुख्य सचिव। ठाकुर कौन बने? नीति आयोग के सलाहकार। बोले ठाकुर। कौन से ठाकुर? राजीव ठाकुर। राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव सिंह ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त। बस इसके अलावा कुछ याद। प्रतिनियुक्ति छोड़ो। अब देखो, चंचल मिश्रा 45वें रजिस्ट्रार्ड जनरल, राजेश निर्वाण पीसीएस का डीजी, सुधांशु पंत मुख्य सचिव। और याद रखना, मुख्य सचिव सुधांशु पंत को राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष भी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाई गई? देवनारायण जी गुर्जर समाज में विष्णु के अवतार कहते हैं। ठीक है, तो देवनारायण जी की हाल ही में 1113वीं जयंती बनाई गई। और देवनारायण जी का जो मंदिर है कौन सा? देवमाली में एक तो मंदिर है, ये बहुत चर्चा में है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का इन्हें पर्यटन पुरस्कार मिला है, देवमाली ब्यावर। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही शांत। ये 1113वीं सार्वजनिक अवकाश होता है। 4 फरवरी 2025 को गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार माने जाने वाले देवनारायण जी की 1113वीं जयंती बनाई गई। अगर वैसे पूछें तो माघ शुक्ल सप्तमी। 4 फरवरी को क्या थी? माघ शुक्ल सप्तमी थी, इस दिन बनाई 1113वीं। हाँ, 1112वीं जयंती के पावन अवसर पर जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी को, और यहाँ पेनोरमा भी स्थापित किया जा रहा है, भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालासेरी डूंगरी में जहां देवनारायण जी का जन्म हुआ था, उस स्थान को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल है। देवनारायण जी की जयंती माघ शुक्ल को आती है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। दोनों याद रखना, महीने और वर्ष दोनों, तारीख अंग्रेजी वाली भी और ये भी। प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसे 2014-15 में प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत शुरुआती विकास के लिए 12 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें राजस्थान का अजमेर शहर है शामिल है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रौपदी मीणा के बारे में सही है? अब चर्चा में बहुत ज्यादा है द्रौपदी मीणा। ठीक है, हाँ सर, फर्स्ट ग्रेड के लिए इंडिया की आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़नी है, पर कोई 5-7 अभिनंदन वर्मा कोई होंगे ना पर्सन, जो लगता है वो मैं इसके अंदर करवा दूंगा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत। वे भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है। बिल्कुल भाई, बात सही है। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे फर्स्ट ग्रेड का है ना, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है एक तो, और एक फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है। वीडियो कोर्स पूरे 75 अंक कवर करने का। ठीक है, टेस्ट मात्र 99 रुपये में, और ये 999 में। 15 मार्च तक आपको ऑफर है, फायदा उठा लेना। वे पहली भारतीय महिला आदिवासी है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इन्होंने लाख कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सारे सही। द्रौपदी मीणा जन्म स्थान इनका बसवा गांव दौसा। उपलब्धि भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है और पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, 2016 में लाख कला पर काम करना शुरू किया और 2022 से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित। इन्हें भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 मिला, अभी ताजा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनडीआरआई दिल्ली नवी सम्मान और भारतीय लोक कला मंडल और विश्व गुरु परिषद का आचार्य सम्मान भी मिल चुका। ओके, परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर किसने मार्गदर्शन दिया? देखो, परीक्षा पे चर्चा होती है जब बोर्ड की परीक्षा ही आती है, तो अब की बार और भी शामिल हुए थे। उत्तर क्या आएगा? एमसी मैरीकॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज। अब ये मैंने क्यों दिया, हालांकि और भी जो व्यक्ति थे इसमें शामिल थे, लेकिन हमने बात की खेल। और देखो, खेल अगर आपको खेलना तो आपको अनुशासन रखना पड़ेगा।
अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको व्यवहार में परिवर्तन होगा। शिक्षा तब भी अच्छी होगी तब आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ एमसी मैरी कॉम, अवनी लेखरा सुहास, इन्होंने कहा भी खेल को कैसे खेला जाता है, उसमें अनुशासन कैसे रखा जाता है और कैसे कठिन परिश्रम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा पे चर्चा 10 फरवरी 2025 को आयोजित हुई भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। पहला एपिसोड सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में 35 छात्रों संग पीएम मोदी की चर्चा हुई थी। ठीक है, खेल अनुशासन में एमसी मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज थी शामिल। मानसिक स्वास्थ्य में दीपिका पादुकोण ने बताया था। दीपिका पादुकोण ने जानो नहीं? दीपिका पादुकोण ने जानो सारा? हाँ, अभिनेत्री। उसने कहा मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहना चाहिए, कैसे रह सकता है इसके बारे में बताया। अब तो सारा दीपिका पादुकोण की बातें सुन ली होगी, मानसिक स्वास्थ्य बंग सेट रहेगो। ठीक है, पोषण, पोषण के बारे में बताया सोनाली संबरवाल ने, रजूता दिवेकर ने और रेवंत हिम्मत सिंह ने। प्रौद्योगिकी के बारे में गौरव चौधरी, तकनीकी गुरु राधिका गुप्ता ने बताया। रचनात्मकता और सकारात्मकता के लिए विक्रांत मेसी और भूमि पेडनेकर ने बताया। और जागृति और मानसिक शांति के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेवा ने बताया। बोले कैसे आप जागृति ला सकते हो, कैसे मानसिक, क्योंकि मानसिक शांति तो किसी की आती नहीं। आपकी मानसिक शांति है क्या? 5 मिनट 7 मिनट रहती है, बाकी मोबाइल आपको मानसिक शांति लेने नहीं जाता। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ललित गौड़, अन्नू बिश्नोई, वो तो वो ध्यान है, इसी चीजें तो कदी पूछ लियो। रणवीर सिंह की वाइफ रण सिंह, ऐसा नहीं ये तो याद रहे, याद तो करंट कौन रहे, पर्सन कौन याद रहे, है नहीं? तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। देखो राजस्थान का प्रथम कौन सा है? प्रथम है बीकानेर में, राजस्थान का पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है। और दूसरा जोबनेर जयपुर के अंदर है। अभी बना है तो प्रथम कुलपति कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बनाया है। हाँ, प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर विश्वविद्यालय की कुलपति है। और डॉक्टर अरुण कुमार स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति। ठीक है, हाँ, मुख्य तथ्य बताई दिया मैंने सारे ये। और ये देखो फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, रिकॉर्ड क्लासें मिलेगी सारी, और सारा पूरा हो चुका है। हिस्ट्री, कल्चर, चाहे राजस्थान का है, चाहे पॉलिटिकल इंडिया की है, साइकोलॉजी पूरी हो चुकी है, सब कुछ, इंग्लिश, मैथ सब आ गया, रीजनिंग वगैरह सब। और ये ग्रीन मिशन 2.0 नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित कर दिया? किसके आदेश से निलंबित कर दिया? राज्यपाल और कुलाधिपति, यानी राज्यों का जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य के जो विश्वविद्यालय उनका कुलपति। जोधपुर के जयनारायण वाले कुलपति के साथ क्या हुआ? क्या निलंबित कर दिया? बस होना क्या होता है ना, बस होना क्या, निलंबित कर दिया। सूर्य किरण टीम में राजस्थान के किन 2 पायलटों ने एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन किया? सूर्य किरण टीम में राजस्थान के किन 2 पायलटों ने एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित रहेगा? राजेश काजला, अंकित विशिष्ट। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम एरो इंडिया 2025 में जलवा। सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम दुनिया की श्रेष्ठ टीमों में शामिल 750 प्लस एरो शो प्रदर्शन कर चुकी है। तो राजस्थान के विंग कमांडर राजेश काजला सीकर के और स्क्वाड्रन लीडर अंकित विशिष्ट जयपुर के। ठीक है, इन्होंने भाग लिया। फरवरी 2025 में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये लो जी, ध्यान से पढ़ लो। राजस्थान हाईकोर्ट में कोई कहीं से भी न्यायाधीश आ गया ना, पूछेगा पेपर में, उत्तर आएगा राजस्थान हाईकोर्ट। अधिवक्ता थे मनीष शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। मजे की बात देखो, 17 फरवरी 2025 को नियुक्त किया गया, कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। अब ये बड़ी समस्या है गुरुजी, इतनी देर आप 35 बता रहे थे, एक बंदा आ गया लेकिन एक बंदे का निधन भी हो गया, एक का निधन भी हो गया, यानी 34, कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 प्लस 1 वापिस 35 हो गए। एक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश 34 हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश। अब आप कहोगे इतनी देर 35 थे 34 कैसे हो गए?
यानी 34 तो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 35 हो गए। ठीक है, एक का निधन हो गया बीच में। करंट वस्तु किताब कैसे में नंबर दे रहा है कि 80 580 22 001। नंबर ज्यादा याद हो गया, प्रश्न तो केड़ा याद हुआ ना। अनुमोदन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति जारी की, और देखो अक्टूबर 2021 की सिफारिश है कॉलेजीय व्यवस्था की, ये हाल है। ठीक है, 3 साल से केंद्र सरकार के पास विचाराधीन थी, और अब विचारों को जाके यानी 21 साली नियुक्ति अब दी है विचार। हाँ, अब टोटल वापिस 35 हो गए। 35 का मतलब क्या है कि 34 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 35 हो गया बस। हाँ, एक बीच में समझ गयो। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने? राजस्थान के नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कौन बने हैं? मदन राठौड़। अच्छा, कांग्रेस के कौन है? जरूर थाने तो ध्यान ही हो सी, गोविंद सिंह डोटासरा। खतरों के खिलाड़ी गोविंद सिंह डोटासरा, ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। ठीक है, हाँ। मुख्य तथ्य ये बता दिया। हाल ही में अलवर के प्रवीण प्रजापत ने किस अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो में बवाई नृत्य की प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज? क्या बात है। हाँ, मदन जी पहले थे, वापस फिर मदन जी बन गए, फिर बना दियो पाछो। ठीक है, उत्तर आएगा अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19। अलवर के प्रवीण प्रजापत ने इटली के मिलान में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19 शानदार बवाई नृत्य की प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज। उन्होंने सिर पर 18 गिलास और मटके रखकर बवाई नृत्य का प्रदर्शन किया। क्या बात है, यानी गिलास ही गिलास, गिलास ही गिलास, गिलास ही गिलास, ऊपर मटको रख दिया, उसके ऊपर मटका रख दिया। क्या बात, गजब का नृत्य है। राजस्थान के प्रख्यात लोक कलाकार महेंद्र भानावत का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है, उत्तर आएगा 2022। याद रखना महेंद्र भानावत, कुछ सा आएगा प्रश्न, क्योंकि पिछला फर्स्ट ग्रेड हुआ था। अगर किसने 2022 का फर्स्ट ग्रेड दिया था, 2022 का जिसने फर्स्ट ग्रेड दिया था, वो देखो ये प्रश्न आया था कि 2022 का कोमल कोठारी पुरस्कार किसे मिला? महेंद्र भानावत, फर्स्ट ग्रेड में आया था। और अब की बार फर्स्ट ग्रेड हो रही है, उसमें इनका निधन हो गया। अब की बार फर्स्ट ग्रेड हुआ, इनका निधन हो गया, देखो। हाँ, राजस्थान के प्रख्यात लोक कला विग और उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक डॉक्टर महेंद्र भानावत उदयपुर का आगे। एंड डॉक्टर महेना जो भानावत है, इनको विशिष्ट साहित्य सम्मान मिल चुका है, लोक भूषण पुरस्कार मिल चुका है, मारवाड़ रत्न का कोमल कोठारी पुरस्कार मिल चुका है, कला सम्य लोक शिखर सम्मान मिल चुका है, कोमल कोठारी कला पुरस्कार मिल चुका है, कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार मिल चुका है, और बाकी महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार मिल चुका है। तो मृत्यु होगी तो 2-3 पुरस्कार उनके पूछे जा सकते हैं, कुछ भी का पूछा है सर, तो हम रीट 2025 दिया ना। हाँ, अरे तो 2 दिन रीट की आएगी, 2 दिन सेकंड ग्रेड की आएगी, 2 दिन फर्स्ट ग्रेड की क्लास आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। हाँ, तो फिक्स है। जैसे मान लो, यहाँ बताता हूँ